हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स। आज की वीडियो में हम लोग गॉड ऑफ वॉर को टेस्ट करने वाले हैं ऑन 5700X 3D प्लस 3070 Ti ऑन माय हार्डवेयर। डिफरेंट क्वालिटीज को टेस्ट करेंगे, लो, मीडियम, हाई, अल्ट्रा, अपस्केलिंग, FG, FSR, FG को, VRAM देखेंगे कि सैचुरेट होता है कि नहीं। आफ्टर ऑल इट इज अ 2024 वेरी इंटेंसिव टाइटल, लेकिन ऑप्टिमाइज भी बहुत अच्छे तरीके से है, ऐसा सुनने में आ रहा है। सो वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। बट बिफोर दैट, अगर आपको भी ऐसा ही चमकता धमकता गेमिंग पीसी बनवाना है या फिर एडिटिंग प्रोडक्टिविटी पीसी बनाना है तो हमें कांटेक्ट जरूर कर लेना। मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा 8108396327। हमसे आप क्योटेशन ले सकते हो, अपना गेमिंग पीसी बनवा सकते हो। हम लोग पैन इंडिया शिपिंग करते हैं, अच्छे से टेस्ट करके ईच एंड एवरी कंपोनेंट को आपके डोर स्टेप तक आपका पीसी डिलीवर कर दिया जाएगा। अब मैंने इस गेम को ऑलमोस्ट 2 आवर्स से ज्यादा प्ले कर लिया है और यहाँ पे मुझे पता लगा कि यहाँ पे लो डिमांडिंग एरियाज भी है और हाई डिमांडिंग एरियाज भी है, जहां पे आपके FPS ड्रॉप हो जाते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बी टेस्टिंग दोज 2 एरियाज, लो डिमांडिंग एरिया जो कि क्रेटोस के होम के पास है एंड हाई डिमांडिंग एरिया जो कि डॉर्फ रिल्म में है। Now as you can see, I have played the game a little bit। 2 से 3 घंटे, मे बी 3.5 घंटे हो गए भाई, पता ही नहीं चला टाइम का। रहा नहीं जाता। So we are starting with the Midgard, जो हमारा होम क्रेटोस का, उसके घर से। एंड हियर यू कैन सी ऑल द स्टैट्स। 3070 Ti है, 5700X 3D है एंड ये पावर ड्रॉ है, टेम्परेचर्स है, VRAM है। VRAM 8GB आता है 3070 Ti में। बाकी ये सब क्लॉक है और ये CPU के स्टैट्स और ये FPS हमारा। एंड नाउ हियर आर द ग्राफिक्स सेटिंग। वी आर रनिंग इट एट 1080p रिजोल्यूशन। पहले 1080p पे ही चला के देख लेते हैं, फिर 1440p पे जाएंगे। लेकिन 4K मैं टेस्ट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि 4K पे ऑलरेडी 3070 Ti आउट ऑफ VRAM हो जाएगा। दैट इज नॉट एडिक्वेट रिजोल्यूशन फॉर 3070 Ti। और यहाँ पे मैं छोटी छोटी चीज बताना चाहता हूँ कि रिफ्लेक्स को आप ऑन पे रखना, बूस्ट पे मत रखना। बूस्ट पे रखोगे तो आपका GPU यूजेज है ना 100% 99% पे नहीं रहेगा, इसलिए ऑन पे रखना। फ्रेम जनरेशन को अभी ऑफ रखा है। वैसे ये AMD FSR FG है। अगर आपके पास 4000 सीरीज है तो आपको यहाँ पे DLSS FG का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे GPU में नहीं सपोर्टेड है। एंड हियर इज द स्केलिंग मेथड्स। बहुत सारी स्केलिंग मेथड है, DLSS है, XeSS है, इंटेल का AMD FSR 3.1 है, टेम्पोरल, लोकल, एंटी एलियासिंग है। तो हम लोगों ने अभी DLSS पे रखा है, DLLA पे, जो कि नेटिव रेजोल्यूशन पे एंटी एलियासिंग करता है। हियर कम्स द क्वालिटी प्रीसेट, जो कि हम लोग अभी अल्ट्रा पे रखेंगे सब कुछ। और कुछ चीजें मैं बता देना चाहता हूँ जो मैंने फाइंड की है खुद से भी, सोशल मीडिया पे भी देख के। राइट नाउ वी आर रनिंग इट एट 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स। FSR इज ऑफ, फ्रेम जनरेशन इज ऑफ एंड हियर एज यू कैन सी वी आर गेटिंग अ गुड 100+ FPS, क्योंकि ये उतना इंटेंसिव एरिया है नहीं। GPU यूजेज at 99%। अब 1080p रिजोल्यूशन पे किसी भी अपस्केलिंग का, FSR का, DLSS का या फिर फ्रेम जनरेशन का हम लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 100+ FPS मिल रहा है हम लोगों को। बट ये जो एरिया है ना, जो ये नाइट वाला एरिया है, जो शुरू में 1 घंटा आप प्ले करोगे, 1 से 1.5 घंटे के आसपास, वो बहुत ही लो डिमांडिंग है। अगर फ्रेम जनरेशन को ऑन कर देते हैं तो क्या होता है। बट यहाँ पे हम लोगों को एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि हमारा VRAM कितना फुल हो रहा है। ये यहाँ पे VRAM दिखाता है 92% ये बता रहा है कि फुल हो रहा है, बट यहाँ पे दिखा रहा है कि 8GB में से 5.5GB यूज हो रहा है। सो वो सेटिंग कैसे वर्क करती है आई डोंट नो। मे बी अगर हम लोग घूमेंगे या इधर उधर एरिया में जाएंगे तो दैट VRAM वुड बी स्टार्टिंग फिलिंग अप जैसे जैसे टाइम बीतेगा। एंड नाउ वी आर गेटिंग अ गुड 150 FPS के आसपास, 140 to 150 के बीच में। 160 भी टच कर जाता है कभी कभी एंड दिस इज फीलिंग गुड। और मैं बता सकता हूँ देख के कि हल्का सा हमारा गेम सॉफ्ट हुआ है FSR FG की वजह से, बट देयर इज नॉट अ मेजर डिफरेंस अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर नहीं कर रहे हो तो। एक और कूल बात मैं बताता हूँ सेटिंग्स मेन्यू के बारे में कि आप यहाँ पे रियल टाइम में कैसे ग्राफिक्स चेंज हो रहा है जब भी आप क्वालिटी प्रीसेट को ऊपर नीचे ले जाओगे, वो दिखाता है। जैसे मैंने अभी अल्ट्रा से हाई पे किया तो इस तरीके से चेंज हुआ। जैसे अल्ट्रा पे मैं ले जाता हूँ, देखो सब कुछ चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस आ रहा है इन द विजुअल क्वालिटी।
VRAM भी आप देख सकते हो कि अल्ट्रा सेटिंग्स पे 81% है। FSR FG हम लोगों ने ऑन किया था तो 92% पे चला गया था, क्योंकि FSR किस भी फॉर्म ऑफ फ्रेम जनरेशन आप यूज करोगे तो वो ज्यादा VRAM कंज्यूम करता है। लुकिंग एट दिस डायरेक्शन वी आर गेटिंग 118 FPS के आसपास। अगर हम लोग टर्न डाउन कर दें हाई सेटिंग्स पे तो 130 129 FPS के आसपास हो जाता है हमारा फ्रेम रेट उसी सेम फ्रेम में। नाउ मीडियम पे चले जाएं हम लोग अगर, यू कैन सी द विजुअल डिफरेंस जो भी चेंज हो रहा है। 145 146 FPS पे हम लोग पहुंच गए। एंड द लोएस्ट सेटिंग जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा करने का इतने पावरफुल हार्डवेयर पे, सो हम लोग चल गए नाउ 177 FPS। मतलब अल्ट्रा सेटिंग्स में 108 FPS के आसपास मिल रहा था और लो सेटिंग्स तक जाते जाते 177 FPS। दैट्स क्वाइट अ बूस्ट मतलब स्केलिंग में। नाउ हम लोग फ्रेम जनरेशन को ऑन कर दें। नाउ अब हमें कितने FPS मिलेंगे? 200 प्लस FPS, 210 215 के आसपास। सो एज यू कैन सी कि द गेम इज वेरी स्केलेबल। अल्ट्रा सेटिंग्स पे आप 100 प्लस FPS पा रहे हो एंड उसको आप 200 प्लस FPS तक स्केल कर सकते हो बाय नेविगेटिंग इनटू द ग्राफिक्स मेन्यू और फ्रेम जनरेशन ऑन करने के बाद। बट अभी भी हम लोगों ने एक चीज ऑन नहीं की है जिससे हमारा फ्रेम रेट और भी ज्यादा बूस्ट हो सकता है अगर CPU बॉटलनेक ना करे GPU को तो। बिकॉज जैसे जैसे हम लोग सेटिंग्स को लो कर रहे हैं, ग्राफिक्स प्रीसेट को लो कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा CPU पे ज्यादा जोर पड़ रहा है और GPU पे कम जोर पड़ रहा है। अगर हम लोग DLSS को क्वालिटी पे सेट कर देते हैं जो कि हमारा गेम को 720 पे अपस्केल करेगा, मतलब 720p पे रन करेगा और अपस्केल कर देगा 1080p पे, तो हमारे फ्रेम रेट्स कितने भाई साहब 250। एंड दिस इज द लो प्रीसेट। FSR FG ऑन है एंड DLSS क्वालिटी पे है। और एक और मजेदार बात कि हम लोग FSR 3.1 के साथ कोई भी अपस्केलर यूज कर सकते हैं इस गेम में, DLSS को भी यूज कर सकते हैं। पहले के जितने भी गेम्स थे उसमें FSR को FSR अपस्केलिंग के साथ ही चलाना पड़ता था। नाउ दिस इज बेटर क्योंकि DLSS अपस्केलिंग इज बेटर देन FSR अपस्केलिंग एंड इट स्टिल लुक्स वेरी गुड यार। मतलब टेक्सचर क्वालिटी में थोड़ा डिग्रेडेशन आया होगा, थोड़ा शैडोज रिफ्लेक्शन में आया होगा, बट दिस इज लुकिंग ग्रेट एंड परफॉर्मिंग 200 प्लस FPS भाई साहब। एंड नाउ वी आर सीइंग सम बॉटलनेकिंग इन आवर GPU साइड ऑफ थिंग्स। देखो ये 99% 100% में नहीं चल रहा है, 90 के आसपास। इसका मतलब फ्रेम जनरेशन ऑन करने के बाद भी लो सेटिंग्स पे चला रहे हैं हम लोग और अपस्केलिंग ऑन करने के बाद भी हमारा 5700X 3D इतना केपेबल नहीं है कि GPU 3070 Ti को 100% पे चला पाए। सो दिस इज द लिमिट ऑफ 5700X 3D। में भी 5800X 3D होता तो वो 99% पे ले जाता क्योंकि उसकी बूस्ट क्लॉक ज्यादा हायर है देन 5700X 3D, बट इट्स स्टिल अमेजिंग। आई डोंट नो लो एंड हार्डवेयर पे कैसा चलेगा ये। मे बी आई वुड ट्राई टू रन दिस ऑन अ GT 1030। अगर GT 1030 पे चल गया तो 1650 RX 570 1660 सुपर इन सब पे तो आराम से चल जाएगा। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। एंड नाउ मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने फाइंड की वो बता देना चाहता हूँ इस गेम के बारे में। V-Sync को ऑफ ही रखना इफ यू वांट टू हैव अ स्मूथर एक्सपीरियंस, क्योंकि V-Sync फ्रेम रेट को लिमिट कर देता है। लेकिन इसका जो फर्स्ट वर्जन था, वर्जन 1.1.1, उसमें DLSS 3 फ्रेम जनरेशन जो Nvidia के 4000 सीरीज में है वो ऑन करने के बाद भी काम नहीं कर रहा था, बट दैट इज फिक्स्ड इन पैच 2 वर्जन 1.1.2 में। सो इफ यू हैव अपडेटेड तो आपका फिक्स हो गया होगा। एंड अब हम लोग चलते हैं एकदम इंटेंसिव एरिया के पास जो कि हमारा ड्वार्फ वाला रेल्म, जिसका नाम मुझे लेने नहीं आता है, प्रोनाउंस करने नहीं आता है ठीक से, स्वार्टलफाइन। एंड हियर इन दिस एरिया VRAM भी आपका ज्यादा यूज होता है। और बेसिकली क्या है ना इस एरिया में कि बहुत दूर तक रेंडर करना पड़ता है आपके GPU को, जो भी पहाड़ हैं बेसिकली सी शोर है उन सबको, इसीलिए आपके FPS भी ड्रॉप हो जाते हैं। बेसिकली वेजिटेशन बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा रेंडर डिस्टेंस है ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो एज यू कैन सी 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पे हम लोगों को वहां पे 100 प्लस FPS मिल रहा था, 110 के आसपास, बट यहाँ पे हम लोगों को 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पे ओनली 60 FPS के आसपास मिल रहे हैं। आप इधर देखोगे तो 100 प्लस FPS हो जाता है क्योंकि इधर ज्यादा इंटेंसिव सेटिंग नहीं है, बेसिकली वो बहुत ही कम रिजोल्यूशन वाले टेक्सचर्स हैं। बट यहाँ पे आप देखते हो जहाँ पे मेन उधर हम लोगों को जाना है तो इट बिकम 60 FPS के आसपास और मे बी इवन 60 FPS के नीचे ड्रॉप भी हो जाएगा 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पे। एंड एज यू कैन सी आई एम रनिंग फ्रॉम दीज छिपकली वाले लोग, क्या बोला तूने? एंड वी आर गेटिंग अराउंड 62 FPS 60 FPS के आसपास। एंड वो आ रहे हैं मेरे को मारने के लिए। भागो 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 भागो।
हम लोग अल्ट्रा से हाई पे जा सकते हैं। सबसे पहले तो 65 FPS मिल रहे थे, अभी भी उतना कुछ डिफरेंस नहीं आया है। 70s में पहुंच गए हैं 60s से, मतलब 10 FPS का डिफरेंस आया होगा। मे बी हम लोगों को DLSS को क्वालिटी पे सेट कर देना चाहिए, तब देखते हैं। अब हम लोग 90s पे पहुंच गए हैं, 80s से 90s के आसपास, लुकिंग इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि वो ज्यादा इंटेंसिव है। अब हम लोग FSR FG को ऑन करते हैं एंड नाउ वी वुड बी गेटिंग 100+ FPS, आई थिंक, यस 100+ FPS के आसपास। सो यू कैन प्ले इट एट हाई सेटिंग्स, FSR FG या DLSS FG को ऑन करके। मे बी अल्ट्रा सेटिंग्स पे भी खेल सकते हो, बट ये थोड़ा अब है ना सॉफ्ट दिखने लग गया है। मे बी हम लोगों को शायद DLSS को DLLA पे ही रखना चाहिए। एंड नाउ वी आर गेटिंग 100 FPS के आसपास। हाँ, ये बेटर दिख रहा है। मे बी दिस इज द बेस्ट सेटिंग फॉर 3070 Ti इन दिस एरिया, जो कि सबसे इंटेंसिव एरिया है अभी तक का। एंड अगर हम लोग एकदम लो सेटिंग कर दें मैक्सिमम FPS के लिए, DLSS को क्वालिटी पे रख दें एंड FSR FG को ऑन रखें एंड लो सेटिंग्स कर दें। यहाँ पे हमारा VRAM भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अल्ट्रा सेटिंग्स पे भाई साहब VRAM एकदम फुल हो गया था। ये देखो अल्ट्रा सेटिंग्स, DLSS को DLLA पे, मतलब नेटिव रिजोल्यूशन पे। सो हमारा VRAM 91% है और FSR FG को भी ऑन कर रखा है, वो भी एडिशनल VRAM खा रहा है। सो थिंग्स आर लुकिंग अंडर कंट्रोल। 8GB VRAM इज गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर 1080p रिजोल्यूशन। 1440p पे लेकिन आपको ड्रॉप करना पड़ेगा सेटिंग्स को, बिकॉज जैसे जैसे आप आगे प्रोग्रेस करोगे VRAM विल बी स्टार्टिंग फिलिंग अप और वो RAM में स्पिल हो जाएगा, तो फिर आपका परफॉर्मेंस ड्रॉप होगा। नाउ कमिंग टू द लो सेटिंग्स, DLSS क्वालिटी, FSR FG ऑन है। देखते हैं मैक्सिमम FPS कितने मिलते हैं। 160 165 के आसपास, 160 170 के आसपास। तो एज यू कैन सी द गेम इज वेरी स्केलेबल। आप इंटेंसिव से इंटेंसिव सेटिंग्स में भी FPS को हाई रिफ्रेश रेट ले जा सकते हो। आपको बस ड्रॉप करनी पड़ेगी सेटिंग्स को, अपस्केलिंग एंड FG का यूज करना पड़ेगा। GPU बॉटलनेक हो रहा है CPU के द्वारा, एंड आई नो कि ये बहुत ही पावरफुल हार्डवेयर है। एंड आई थिंक कि 3060 2060 पे चलाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 60+ FPS तब भी मिल जाएंगे। मे बी 3060 2060 इसका हाफ परफॉर्मेंस होगा ऑलमोस्ट 2060 का शायद से, तो ऑलमोस्ट आपको 60+ 80+ FPS तो मिल ही जाएंगे उसमें भी, इतने इंटेंसिव सिचुएशन में। बस सेटिंग्स को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। क्या कहते हो, इसको GT 1030 पे टेस्ट करना चाहिए कि नहीं? जान निकल जाएगी GT 1030 की। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। And now for a little bit we are going to be testing this game on 1440p resolution। देखते हैं 1440p पे क्या हाल होता है 3070 Ti का विद 8GB VRAM। कितना सेटिंग्स को ड्रॉप करना पड़ता है हम लोगों को टू अकाउंट फॉर दैट 8GB VRAM बफर। सो उसके लिए मुझे है ना क्विट करना पड़ेगा गेम को, क्योंकि गेम डजंट हैव एनी इंटरनल रिजोल्यूशन सेटिंग। जो आपका मॉनिटर का रिजोल्यूशन होगा बाय डिफॉल्ट, उसी पे आपका गेम रन होगा। सो आई हैव टू मेक अ कस्टम रिजोल्यूशन इन द NVIDIA कंट्रोल पैनल फॉर 1440p रिजोल्यूशन, जो कि मैंने ऑलरेडी बना लिया है, बट उसको अप्लाई करने के लिए मुझे गेम को क्विट करना पड़ेगा। एंड नाउ वी आर गोइंग इनटू द सेटिंग्स में डिस्प्ले में जाएंगे और मैंने यहाँ पे कस्टम रिजोल्यूशन बनाया है, आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे 2560x1440 एंड 4K का भी बना रखा है 3840x2160p। वी आर गोइंग टू चेंज द रिजोल्यूशन टू 1440 एंड सब कुछ छोटा हो जाएगा स्केल होके। ओके, एक चीज मैं बताना भूल गया। अब हमारा यहाँ पे रिजोल्यूशन देखो, ये DLSS क्वालिटी पे है। DLLA पे करेंगे तो 2560x1440p पे हमारा गेम चल रहा है इंटरनली, बट वो दिखेगा 1080p के ही आसपास, क्योंकि मॉनिटर ही 1080p है। एक चीज मैं बताना भूल गया कि वर्जन 1.1.1 में जो पहला पैच था इसका, उसमें एक जो हमारा एरिया था, जो कि स्पॉइलर अलर्ट, सिंड्री का हाउस है रेल्म बिटवीन रेल्म में, उस जगह पे जो हमारा FPS है ना लिटरली हाफ हो जाता है, मतलब 100 FPS 50 FPS बन जाता है इन द वर्जन 1.1.1 ड्यू टू अ सिंगल सेटिंग कॉल्ड टेसलेशन इन द ग्राफिक्स प्रीसेट। एंड वो एरिया है ये जो सिंड्री का हाउस है, यहाँ पे FPS आपके लिटरली हाफ हो जाते थे इन द प्रीवियस पैच वर्जन 1.1.1, बट अभी वो फिक्स कर दिया गया है इन द वर्जन 1.1.2। यहाँ पे हम लोग अगर प्रीसेट को अल्ट्रा पे करेंगे तो हमारा जो एक सेटिंग है यहाँ पे टेसलेशन, वो भी ऑटोमेटिक सब कुछ अल्ट्रा पे चला जाता है। अगर टेसलेशन को इस
एरिया में, सिंड्री के हाउस के आसपास, रेल्म बिटवीन रेल्म में आप अल्ट्रा पे या इवन हाई पे भी रखते हो ना, तो आपके FPS क्रेजी आधे हो जाएंगे इफ यू वर प्रीवियसली यूजिंग वर्जन 1.1.1। मीडियम पे रखोगे तभी आपके FPS बढ़ेंगे। सो एज यू कैन सी वी आर गेटिंग 85 FPS एट 1440p रिजोल्यूशन। अगर हम लोग अल्ट्रा पे कर दें, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है इन द विजुअल क्वालिटी। एंड नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ VRAM बाय 3%। यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि 1440p रिजोल्यूशन पे हम लोग चला रहे हैं ना, पहले 1080p रिजोल्यूशन पे चला रहे थे। एंड नाउ वी आर गेटिंग ओनली 65 FPS, तो 20 FPS का लगभग ड्रॉप है बाय टर्निंग दैट सेटिंग फ्रॉम मीडियम टू अल्ट्रा। हाई पे भी रखोगे तो बहुत इंटेंसिव है, तो आई वुड से कि इस एरिया में उस सेटिंग्स को मीडियम पे ही रखना, या फिर ओवरऑल गेम में भी रख सकते हो मीडियम पे। एंड नाउ वी आर प्लेइंग एट 1440p रिजोल्यूशन, DLLA पे है एंड सब कुछ अल्ट्रा पे है। एंड दिस इज द लो डिमांडिंग एरिया, जहाँ पे हम लोग स्पॉइलर अलर्ट बॉय भालू बन जाता है हमारा, उसको हराते हैं, मतलब उससे फाइट होती है। एंड नाउ वी आर गेटिंग 80, 75, 80 FPS। पहले हम लोग को 1080p रिजोल्यूशन पे 100, 105, 108 FPS मिल रहे थे, सो इट इज फाइन। अब अगर आप इसमें कुछ भी छेड़खानी करते हो, मतलब सेटिंग्स को लो पे ले जाते हो, अपस्केलिंग यूज करते हो, जो कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ अपस्केलिंग को यूज करने के लिए, क्योंकि 1440p पे अगर आप DLSS को क्वालिटी पे करते हो तो वो इंटरनली 952p पे चलता है। तो देखते हैं कितने FPS में बूस्ट आता है। दैट्स नाइस यार, 100+ FPS हो गया, मतलब इट इज काइंड ऑफ द सेम एज 1080p विदाउट अपस्केलिंग एट अल्ट्रा सेटिंग्स। अब मैं इसमें नहीं बता सकता कि कितना अच्छा दिख रहा है, क्योंकि द मॉनिटर इज नॉट नेटिवली एट 1440p रिजोल्यूशन। अगेन हम लोग इसको DLLA पे कर देते हैं और मोस्ट इंटेंसिव एरिया को लोड करते हैं, जो कि है स्टार्टलफाइम। एंड नाउ मुझे लगता है कि वी वुड बी रनिंग आउट ऑफ VRAM, क्योंकि ये एरिया बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव है। एंड नाउ वी आर ड्रॉपिंग बिलो 60, 50, 50s, लोअर 50s में। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब कुछ अल्ट्रा पे है, 1440p रिजोल्यूशन है, कोई भी अपस्केलिंग FG ऑन नहीं। मैं उधर जाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि वो वापस आ जाएंगे यार बेटे, शिट। ओके बाय। अरे यार ठीक है, ये लोग इधर भी आ गए। एज यू कैन सी देख सकते हो 40s में भी ड्रॉप हो रहा है 1440p रिजोल्यूशन पे। DLSS को क्वालिटी पे सेट करते हो तो कितना FPS में बूस्ट आ जाता है देखना पड़ेगा। बच गया। 60+ FPS आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन 1080p अल्ट्रा क्वालिटी सेटिंग्स विदाउट एनी अपस्केलिंग के जैसा है ये। कैसे बच रहा हूं मैं भाई। एंड अगर आप सेटिंग्स को हाई पे सेट कर देते हो, सो वी आर गेटिंग अराउंड 77, 80 FPS आपको मिल जाएंगे। और वही यहाँ पे आप अगर फ्रेम जनरेशन को ऑन कर देते हो, अगर हम लोग अल्ट्रा सेटिंग्स पे DLLA पे रख के अल्ट्रा सेटिंग्स DLLA FG ऑन कर दिए थे, तो हमारा VRAM 111% पे जा रहा है, जो कि आप नहीं चाहते हो। तो आपको लोअर डाउन करना ही पड़ेगा हाई पे सेटिंग्स। नाउ VRAM इज अंडर कंट्रोल। अभी भी 103% चला गया। सो यू हैव टू आइदर क्वालिटी पे रखना पड़ेगा आपको एट 1440p रिजोल्यूशन क्वालिटी। DLSS ऑलमोस्ट लुक्स लाइक नेटिव रिजोल्यूशन। सो अब आपका VRAM 8GB 93% पे है, अंडर कंट्रोल है FSR FG ऑन करने के बाद भी। एंड नाउ वी आर गेटिंग अराउंड 100 frames per second, 190s में ड्रॉप होते होते। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि कितना इंटेंसिव है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक ऑन माय हार्डवेयर 5700X 3D 3070 Ti। अगर आपके पास भी यही हार्डवेयर है तो आप इस वीडियो का फायदा उठा सकते हो। जो भी मैंने पॉइंट्स बताए बहुत ही रिसर्च करके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही धमाकेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अगर आपको पीसी टेक इंडस्ट्री में, गेमिंग में, एडिटिंग में इंटरेस्ट है तो पीसी हार्डवेयर, इंटेल, एनवीडिया, AMD के बारे में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी जाते जाते अगर आपको ऐसा कोई पीसी बनवाना था या क्योटेशन चाहिए तो लीव अ मैसेज ऑन द व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 8108396327 मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक। वी विल रीच आउट टू यू एज सून एज पॉसिबल। बाकी आई एम प्लेइंग दिस गेम ऑन माई गेमिंग चैनल। अगर आप इंटरेस्टेड हो गेमिंग में तो गेमिंग चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। लो मर गया मैं, बिकॉज आई वॉज प्लेइंग ऑन हार्ड डिफिकल्टी, नो मर्सी। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नो मर्सी में खेल रहा हूँ। ये देखो, गिव मी नो मर्सी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग। इफ नॉट दैट्स कंप्लीटली फाइन। बाकी मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।